नमस्कार, मैं डॉक्टर रेनू अरोड़ा आज फिर आपके सामने उपस्थित हूँ कुछ नए विचार, कुछ नई विचारधाराओं को लेकर, कुछ नए टिप्स को लेकर। और उम्मीद करती हूँ आपने मेरी पिछली वीडियोस भी देखी होंगी। रोज़ के मैं नए टिप्स दे रही हूँ और उम्मीद करती हूँ आप इन्हें एंजॉय भी कर रहे होंगे और लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश भी करेंगे। तो आज जिस पे मैं बात करूँगी संस्कारों और शिक्षा पे, कि हमें अपने बच्चों को किस तरह के संस्कार और किस तरह की शिक्षा जो है वो देनी चाहिए कि हमारे बच्चों के मन में कोई अशांति ना हो, कभी वो विचलित ना हो। तो सुनिएगा, दुनिया में जो सबसे तेज भागते हैं वो दो चीजें हैं। एक समय, वक्त, और एक हमारा मन। ये दो चीजें हैं जिनकी गति को कोई नहीं रोक सकता। इनकी गति निरंतर रूप से चलती चली जाती है और ऐसे चलती है कि उसके ऊपर किसी की कोई लगाम नहीं। वक्त और मन एक घोड़े की भांति लगातार लगातार दौड़ता चला जाता है। मन के विचारों पे कहीं रोक नहीं और वक्त पे तो वैसे ही कोई रोक नहीं, क्योंकि कहा जाता है ना, वक्त की हर शय गुलाम। तो वक्त तो भागता चला जाता है। हम वक्त को तो नहीं पकड़ सकते, पर अपने मन को तो पकड़ सकते हैं। अपने मन में उठने वाले विचारों पे तो काबू कर सकते हैं। जिनका मन लगातार चलता रहता है, कुछ ना कुछ चलता रहता है, तो वो लोग अशांत रहते हैं। जिनका मन टिका हुआ है, थोड़े धैर्य वाले हैं, उनका मन शांत रहता है और उनके आसपास भी शांति रहती है। तो मन रोकना है। अगर आपको मन के विचारों की गति को रोकना है तो आपको अपने भीतर भी और अपने बच्चों के भीतर भी संस्कार देने होंगे। जो संस्कार हम अपने अंदर लाएंगे और अपने बच्चों को देंगे, उससे हमारे जीवन के जो आसपास है वो बड़ी शांति आएगी। हमें कुछ चीज़ों को अपनी जिंदगी के साथ जोड़ना है जिससे हमारे बच्चों में संस्कार पैदा हों कि ये सब चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं ज़िंदगी में, अपने मन को साधने के लिए, अपने मन को शांत रखने के लिए। उनमें एक चीज़ आ जाती है हमारी शिक्षा। हम बच्चों को शिक्षित कैसे कर रहे हैं, कौन सी शिक्षा दे रहे हैं। आज हमने शिक्षा को एक ऐसा कॉम्पिटिटिव बना दिया है कि दौड़ भाग। हमने खुद के मन में भी दौड़ भाग है, बच्चों के लिए भी दौड़ भाग बनाई हुई है कि ये कंपटीशन, वो कंपटीशन। और ठीक है, मैं मानती हूँ कि जैसा समय चल रहा हो, हमें उसके अनुसार चलना पड़ेगा और अपने बच्चों को भी ढालना होगा। पर उस कंपटीशन के युग में भी हमारे बच्चों का मन अशांत ना हो। कभी सफलता नहीं मिली तो अशांत ना हो, कभी सफलता मिल गई तो बहुत ज्यादा उछले नहीं। तो हमें उन सब चीजों को लेकर अपने बच्चों के ऊपर काम करना है। शिक्षा में भी जहर होता है। शिक्षा में भी जहर होता है। आपको सुनकर बड़ा अजीब सा लग रहा होगा कि मैं क्या बोल रही हूँ। जैसे हम कहते हैं ना कि सांप का विष है वो जहर का काम करता है, पर सांप का जो विष है वो कई दवाइयों में भी काम होता है। तो इसी तरह से हमारे ऊपर ये डिपेंड करता है कि जो शिक्षा हम अपने बच्चों को दे रहे हैं उनका हम कैसे प्रयोग कर रहे हैं, हम अपने बच्चों को उसमें उन सब चीज़ों में से कैसे निकाल रहे हैं। आज हम चारों तरफ देखें तो सिर्फ शिक्षा। उस शिक्षा को हम देते हुए हम अपने बच्चों को अपने पारिवारिक संस्कारों, नैतिक मूल्यों को के साथ जोड़ना भूल गए हैं। अब आजकल स्कूल में भी देखिए मॉरल वैल्यूज का या ह्यूमन वैल्यूज का पेपर होता है, तो बस सिर्फ ठीक है 2-4 क्वेश्चन रट लिए, बट उनका एक्चुअली में लाइफ में क्या रोल है, क्या इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए, दया भाव, क्षमा याचना, शेयरिंग, ये क्या हम सब चीजें अपने बच्चों को सिखा पा रहे हैं। हम अपने बच्चों को जितनी ऊंची से ऊंची शिक्षा दे लें, अगर हमने अपने बच्चों में ये सब गुण पैदा नहीं किए तो उसको दी हुई शिक्षा व्यर्थ है। ज्ञान हमने उससे को शिक्षा तो दे दी, पर वो शिक्षा के साथ साथ वो अगर अहंकारी हो गया तो एक दिन वो हमें भी ऊंचा बोलेगा, हमारे साथ भी गलत करेगा। उसको साथ साथ दुनिया के जो प्रैक्टिकल लाइफ के एस्पेक्ट्स हैं वो भी सिखाने बड़े ज़रूरी हैं। इसलिए शिक्षा में आप बच्चे को कॉम्पिटिटिव बनाइए, उसमें कोई रोक नहीं है, पर उसमें जेलस मत आने दीजिए। अगर कोई बच्चा उस बच्चे से आगे बढ़ रहा है तो उसे कहिए वो देखे
कि वो बच्चा कब और कहाँ कैसे आगे बढ़ रहा है, उसमें ऐसी क्या क्वालिटीज हैं जो हमें अडॉप्ट करनी है, बजाय इसके कि हम जेलस होते चले जाएं, अपने बच्चे को भी वही गुण देते रहें। पता नहीं वो कैसे आगे आ जाता है, पता नहीं वो कैसे आगे आ जाता है। तो हमें वो गुण अपने बच्चे में नहीं पैदा करने। हमने अपने बच्चे में जो चीजें एक बार इनकलकेट कर दी, वो सारी उम्र के लिए वो जेलस की जो भावना है वो चलती चली जाएगी। हमें वो जे फैक्टर बच्चे में नहीं लाना। बच्चे में दया का भाव होना चाहिए। कई बार क्या होता है, क्लास में कोई गरीब बच्चा है, उसका जो कपड़े हैं या कुछ है वो साफ नहीं है, धुले नहीं है, या कहीं से फटे हैं, उसके घर की कोई मजबूरी है, तो बच्चे को बजाय उसका मजाक उड़ाने के उसके साथ एक दया भावना रखनी चाहिए कि सब कुछ इतनी विपरीत परिस्थितियों में होते हुए भी वो बच्चा पढ़ने के लिए स्कूल आ रहा है, उसके मन में एक इच्छा है। क्षमा का भाव होना चाहिए कि किसी ने कुछ कह दिया तो उसको मन से नहीं लगा के रखना। तो ये संस्कार जो हैं हमें अपने बच्चों को शुरू से देने होंगे, और आएंगे कब, जब हम उनके सामने ये एग्जाम्पल बनेंगे। अगर हम उनके सामने ये एग्जाम्पल नहीं बने तो हम अपने बच्चों को कुछ देने लायक रहेंगे ही नहीं। हमने उनको पैसे भरकर शिक्षा तो दिलवा दी, पर अच्छा इंसान उनको कौन बनाएगा, उनको अच्छे संस्कार कौन देगा, अपनी धर्म से कौन जोड़ेगा, अपनी शिक्षा पद्धतियों से कौन जोड़ेगा। ठीक है, आज हमने अपने बच्चों को इंग्लिश स्कूलों में डाल दिया, इंग्लिश बोलना सिखा दिया, पर क्या उन्हें हम अपने धर्म ग्रंथों से जोड़ रहे हैं, अपने वेदों से जोड़ रहे हैं, अपने शास्त्रों से जोड़ रहे हैं? ये तो मुझे लगता है कि हम सब लोग भूल ही गए हैं कि हमने अपने बच्चों में ये निखार भी लाना है। क्या सिर्फ पढ़ाई ही सब कुछ सिखाएगी? 1+1=2 तो हमने उन्हें करना सिखा दिया, पर सामने एक व्यक्ति जिसको हमारी जरूरत है उसके ऊपर दया करनी नहीं सिखाई। शिक्षा प्राप्त कर ली, मन में अहंकार आ गया। शिक्षा प्राप्त कर ली, हमारे मन में किसी के लिए दया भाव ही नहीं है। किसी ने हमें कुछ कह दिया तो हम पत्थर उठा के दौड़ पड़े। नहीं, हमें जो आज की शिक्षा है वो सिर्फ यही इशारे करती है। बच्चे जाते हैं स्कूलों में, उसके माँ बाप इस गाड़ी में छोड़ने आ रहे हैं तो मेरे माँ बाप इससे बड़ी गाड़ी में छोड़ने जाएंगे। उसकी माँ ऐसे तैयार होकर आती है तो मेरी माँ भी ऐसे तैयार होकर आनी चाहिए। हमें अपने बच्चों को इन सब चीज़ों में नहीं डालना। ब्रांड बनाओ बच्चों को। ब्रांड, आपके बच्चे आपसे ब्रांडेड वस्तुएं भी मांगते होंगे और आप भी ब्रांड यूज करते होंगे। ब्रांड पहनिए पर दूसरों के नहीं। अपना ब्रांड खुद बनाइए, अपने बच्चों का ब्रांड खुद बनाइए। लोग आपसे आकर पूछें, वाह ये बच्चा है। किसी और के ब्रांड पहनने से क्या फायदा? जिस दिन आपने अपने नाम का ब्रांड बना लिया, दुनिया आपके पीछे खुद होगी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आज के माँ बाप को ये समझना होगा कि अगर हमें बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, खूब पैसा लगा रहे हैं, खूब उनको कोचिंग पे भेज रहे हैं, खूब उनको कंपटीशन एग्जाम दिला रहे हैं, और हमारा बच्चा उसमें सफलता की सीढ़ियां भी लगातार चलता चला जा रहा है, पर अगर हमने अपने बच्चे के अंदर जो संस्कार हैं वो नहीं दिए तो आज नहीं तो कल वो जिंदगी के संघर्षों की दौड़ में जरूर पिछड़ेंगे, क्योंकि कोई उन्हें पसंद नहीं करेगा। और जब कोई उनको पसंद नहीं करेगा तो उनके अंदर कितना हीन भावना आएगी कि मैं इतना इंटेलिजेंट, मुझे सब कुछ आता है और मुझे कोई क्यों पसंद नहीं कर रहा, मेरे पास कोई क्यों बैठना नहीं चाह रहा। जो मेरे से नीचे वाला व्यक्ति है सब लोग उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, सब लोग उसके पास बैठना चाह रहे हैं, ऐसा क्यों? तो उसका कारण हम खुद हैं। तो हमें समझने और समझाने की शक्ति हमें जीवन भर अपने साथ रखनी है। अपने बच्चों के ऊपर हमें जब तक वो हमारे साथ हैं उनके ऊपर कार्य करना है। साथ ना भी रहें, जब हमारा उनके साथ कम्युनिकेशन हो तो ऐसा कम्युनिकेशन हो और क्वालिटी टाइम जो हम उनको दें वो ऐसा हो कि हम उन्हें हर बार कोई नई सीख, नई चीज़ दे सकें, अपनी जड़ों से जुड़े रहने की प्रेरणा दे सकें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और मोटिवेशनल थॉट्स पढ़ने के लिए आप मेरे ब्लॉग drrenuarora.in पर जाकर मोटिवेशनल ब्लॉग्स को पढ़ सकते हैं। और फेसबुक पे मेरा पेज चल रहा है डॉक्टर रेनू अरोड़ा के नाम से, वहाँ पे भी आप कोट्स और वीडियोस मेरी जो है देख सकते हैं। धन्यवाद।